स्वागत है दोस्तों द एम्प्लॉयमेंट होम के इस प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में हम लोग फरवरी महीने के 50 महत्वपूर्ण सवालों को विस्तार से देखेंगे जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा और आने वाले परीक्षा में इस वीडियो से सवाल 100% पूछे जाएंगे, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें। और यह फरवरी करंट अफेयर का हमारा पार्ट 2 होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार का वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए ब्रैड पिट, ऑप्शन बी वाकिन फिनिक्स, ऑप्शन सी डोनाल्ड सिल्वेस्टर, ऑप्शन डी जॉन मैकेंजी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी वाकिन फिनिक्स। 90वें एकेडमी पुरस्कार यानी ऑस्कर 2020 समारोह मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज यानी AMPAS द्वारा 2019 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों का सम्मान करने के लिए लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया के डॉल्बी थिएटर में आयोजित किया गया, जो 10 फरवरी 2020 को आयोजित किया गया। इसमें याद रखिएगा वाकिन फिनिक्स को बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवार्ड दिया गया और इसे फिल्म जोकर के लिए अवार्ड दिया गया। इसके अलावा याद रखिएगा इस पुरस्कार समारोह में दक्षिण कोरिया के फिल्म पैरासाइट ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता और एक्ट्रेस रेनी जेल्वेगर फिल्म जूडी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा फिल्म पैरासाइट जो है वो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब पाने वाली पहली एशियाई फिल्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला गिरमिटिया नामक उपन्यास के लेखक का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया? ऑप्शन ए गिरिराज किशोर, ऑप्शन बी आयुष्मान तिवारी, ऑप्शन सी राकेश मोहन, ऑप्शन डी SS प्रकाश। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए गिरिराज किशोर। याद रखिएगा हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कथाकार, नाटककार और आलोचक गिरिराज किशोर का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। लोकप्रिय उपन्यासों जैसे ढाई घर और पहला गिरमिटिया आदि के लिए प्रसिद्ध थे। गिरिराज का जन्म 8 जुलाई 1937 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुआ था। उन्हें 23 मार्च 2007 में साहित्य और शिक्षा के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखिए, अगर आप चैनल पे नहीं हैं और इससे पहले के पार्ट नहीं देखे तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और फरवरी करंट अफेयर का पार्ट 1 वीडियो होगा, उसको देखिए, वो भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन द्वारा 200 किलोमीटर तक मार करने वाली किस मिसाइल को सेना और वायुसेना के लिए तैयार किया जा रहा है? ऑप्शन ए प्रहार, ऑप्शन बी विनाश, ऑप्शन सी प्रनाश, ऑप्शन डी घातक। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए प्रहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट अकानकोगुआ पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की बन गई है? ऑप्शन ए जूलियाना रोड्रिग्स, ऑप्शन बी कामिया कार्तिकेयन, ऑप्शन सी नताली मॉरिसन, ऑप्शन डी जेनिफर पॉलीमर। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कामिया कार्तिकेयन। याद रखिएगा फरवरी 2020 में भारत की कामिया कार्तिकेयन माउंट एकांकोगुआ पर चढ़ने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बनी। अर्जेंटीना स्थित माउंट एकांकोगुआ दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और इसकी ऊंचाई 6960 मीटर है। कामिया कार्तिकेयन मुंबई के नेवी चिल्ड्रन स्कूल में 7वीं की छात्रा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रोफेसर रामकृष्ण राव की पुस्तक ए चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी का अनावरण किसने किया? ऑप्शन ए रामनाथ कोविंद, ऑप्शन बी केसी राव, ऑप्शन सी स्मृति ईरानी, ऑप्शन डी वेंकैया नायडू। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी वेंकैया नायडू। याद रखिएगा उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने विशाखापट्टनम में प्रोफेसर रामकृष्ण राव द्वारा लिखित ए चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी नामक पुस्तक का विमोचन किया। रामकृष्ण राव एक प्रतिष्ठित विद्वान, लेखक, शोधकर्ता, वैज्ञानिक और गांधीवादी थे। उनका जन्म आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के तटीय क्षेत्रों में हुआ था। भारत सरकार ने उन्हें 2011 में पद्मश्री के नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सूर्य के ध्रुवों की सबसे पहली तस्वीर लेने के लिए सोलर ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान किस देश ने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी भारत। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, अमेरिका। अमेरिका के द्वारा सोलर ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना लॉन्च किया है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा। याद रखिएगा, हरियाणा सरकार के 100 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना लॉन्च किया है। इस योजना के तहत सरकार 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तों में यह पैसा इन गरीब परिवारों को देगी। इस योजना के तहत बीमा व पेंशन के प्रीमियम मिलाकर 6,000 रुपये सालाना आर्थिक सहायता परिवार को मिल सकेगी। योजना के लाभ हेतु याद रखिएगा पहचान पत्र का होना अनिवार्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा CFL और फिलामेंट बल्ब की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी केरल। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। किस राज्य ने छात्रों में पढ़ने की आदतों को बढ़ावा देने के लिए रीडिंग मिशन शुरू किया है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। याद रखिएगा, हरियाणा राज्य सरकार ने रीडिंग मिशन हरियाणा नाम से एक पहल का शुभारंभ किया है। राज्य के युवा छात्रों के बीच पढ़ने की आदतों को बढ़ावा देने के लिए इस पहल की शुरुआत की गई है। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई रीडिंग मिशन 2020 के तर्ज पर शुरू की गई है। राज्य की इस पहल के अंतर्गत शैक्षिक संस्थानों में छात्रों को पुस्तक समीक्षा, समाचार पत्रों और पुस्तक को पढ़ने पर चर्चा के लिए समय दिया जाएगा। याद रखिएगा, हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं और हरियाणा के वर्तमान CM मनोहर लाल खट्टर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। विश्व यूनानी दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 फरवरी, ऑप्शन बी 13 फरवरी, ऑप्शन सी 11 फरवरी, ऑप्शन डी 15 फरवरी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी 11 फरवरी। याद रखिएगा, विश्व यूनानी दिवस जो है वो महान यूनानी विद्वान और समाज सुधारक हकीम अजमल खान की जयंती के रूप में 11 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। मनोहर लाल खट्टर द्वारा जारी ए केमिस्ट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर एक्ट 1981 नामक पुस्तक को किसने लिखा है? ऑप्शन ए अनिरुद्ध खन्ना, ऑप्शन बी अमित कुमार, ऑप्शन सी सुमित रघुवंशी, ऑप्शन डी के खंडेलवाल। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी के खंडेलवाल ने इस पुस्तक को लिखा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ के लिए ए केमिस्ट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर एक्ट 1981 नामक एक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी HRERA के चेयरमैन डॉक्टर के खंडेलवाल द्वारा लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बिलासपुर से बाहर होने के बाद छत्तीसगढ़ का 28वां जिला कौन बना? ऑप्शन ए है नारायणपुर, ऑप्शन बी बेस्टरा, ऑप्शन सी गोरैला पेंड्रा मरवाही, ऑप्शन डी बालोद। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी गौरेला पेंड्रा मरवाही। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के 28वें जिले के रूप में गौरेला पेंड्रा मरवाही का उद्घाटन किया। इसमें 166 ग्राम पंचायतें, 222 गांव और 2 नगर पंचायतें हैं, जिसका क्षेत्रफल 1,68,225 हेक्टेयर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी घोषणा के अनुसार नए 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होंगे? ऑप्शन ए है वित्त मंत्री, ऑप्शन बी है वित्त सचिव, ऑप्शन सी है RBI गवर्नर, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी वित्त सचिव। याद रखिएगा, केंद्र सरकार ने 1 रुपये के नोट को एक नए सुरक्षा फीचर के साथ जल्द बाजार में पेश करने की घोषणा की है। इस नोट पर सबसे ऊपर में हिंदी में भारत सरकार लिखा होगा और इस पर वित्त सचिव अतनु चक्रवर्ती के हिंदी और अंग्रेजी में हस्ताक्षर होंगे। इस नोट पर 1 रुपये के सिक्के का प्रतीक चिन्ह होगा जिस पर सत्यमय जयते लिखा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने स्टेप विद रिफ्यूजी अभियान आरंभ किया है? ऑप्शन ए यूनिसेफ, ऑप्शन बी है WWF, ऑप्शन सी है OPEC, ऑप्शन डी UNHCR। तो याद रखिएगा, स्टेप विद रिफ्यूजी नामक अभियान जो है वो UNHCR के द्वारा लॉन्च किया गया है।
याद रखिएगा UNHCR का फुल फॉर्म संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यानी यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व रेडियो दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 9 फरवरी, ऑप्शन बी 12 फरवरी, ऑप्शन सी 14 फरवरी, ऑप्शन डी 13 फरवरी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी 13 फरवरी। विश्व रेडियो दिवस याद रखिएगा प्रतिवर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है और वर्ष 2020 में इस दिवस का मुख्य जो विषय था वी आर डाइवर्सिटी वी आर रेडियो, ये इस वर्ष का याद रखिएगा थीम था। और 14 जनवरी 2013 को यूनेस्को की आम सभा ने प्रतिवर्ष 13 फरवरी को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 19 फरवरी से किस राज्य के सभी कॉलेज में राष्ट्रीय गान गाना अनिवार्य कर दिया गया है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी नागालैंड। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। याद रखिएगा 19 फरवरी से महाराष्ट्र के सभी कॉलेज में राष्ट्रगान गाना अनिवार्य कर दिया गया है और महाराष्ट्र के वर्तमान सीएम याद रखिएगा उद्धव ठाकरे हैं और महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, नए ICAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए आनंद हेगड़े, ऑप्शन बी नदीम मिश्रा, ऑप्शन सी पंकज मेहता, ऑप्शन डी अतुल कुमार गुप्ता। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, याद रखिएगा, अतुल कुमार गुप्ता। अतुल कुमार गुप्ता को ICAI के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ICAI का फुल फॉर्म याद रखिएगा, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ICAI का गठन याद रखिएगा 1 जुलाई 1949 को हुआ था और इसे कानूनी दर्जा जो दिया गया था वो चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम 1949 के तहत भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था और ICAI का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली है। इसके वर्तमान उपाध्यक्ष जो है निहार निरंजन जम्बूसरिया है और वर्तमान जो सचिव है वो राकेश सहगल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 फरवरी, ऑप्शन बी 11 फरवरी, ऑप्शन सी 12 फरवरी, ऑप्शन डी 13 फरवरी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, याद रखिएगा, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा भारत में प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को सरोजनी नायडू के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और वर्ष 2020 में उनकी 141वीं जयंती मनाई जा रही है। उन्हें भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है और सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला गवर्नर भी थी। ब्रिटिश सरकार ने साल 1928 में भारत में प्लेग महामारी के दौरान उनके काम से प्रभावित होकर सरकार के द्वारा उन्हें केसरे हिंद से सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा सरोजनी नायडू का निधन 2 मार्च 1949 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ग्रीन पीस के रिपोर्ट के मुताबिक वाहनों में प्रयोग होने वाले जीवाश्म ईंधन से होने वाले वायु प्रदूषण से किस देश को सालाना 10.7 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी रूस। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी भारत। याद रखिएगा रिपोर्ट के अनुसार भारत के संदर्भ में यह नुकसान 10.7 लाख करोड़ रुपए सालाना है जो कि देश की GDP का 5.4% है। याद रखिएगा चीन और अमेरिका के बाद भारत इस नुकसान का सामना कर रहा है तीसरा सबसे बड़ा देश है। याद रखिएगा रिपोर्ट के मुताबिक चीन को जीवाश्म ईंधन जनित वायु प्रदूषण से हर साल लगभग 900 अरब अमेरिकी डॉलर और अमेरिका को लगभग 600 अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान उठाना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में घोषणा की है कि कावेरी डेल्टा क्षेत्र को संरक्षित विशेष कृषि क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाएगा? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी केरल। का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु सरकार ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने किस देश के चितेत्सु वातानाबे को दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति घोषित किया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी रूस। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए जापान। याद रखिएगा जापान के रहने वाले चितेत्सु वातानाबे दुनिया के सबसे उम्रदराज जीवित पुरुष बन गए हैं। इनकी उम्र 12 फरवरी 2020 को 112 साल 344 दिन हुआ है। चितेत्सु का जन्म जापान के निगाता में
5 मार्च 1907 को हुआ था। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने हाल ही में उन्हें सर्टिफिकेट दिया है। लेकिन आप याद रखिएगा, जापान के केन तनाका दुनिया की सबसे उम्र दराज जीवित महिला है। इनकी उम्र 117 साल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, जिसका डोनाल्ड ट्रंप द्वारा फरवरी 2020 के अंतिम सप्ताह में उद्घाटन किया गया? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी सिडनी, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी बार्सिलोना। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, वेंडेल रॉड्रिक्स जिनका हाल ही में निधन हो गया था, वह एक प्रसिद्ध थे। ऑप्शन ए गायक, ऑप्शन बी निर्माता, ऑप्शन सी फैशन डिजाइनर, ऑप्शन डी पेंटर। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी फैशन डिजाइनर। प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित वेंडेल रॉड्रिक्स का निधन हो गया। उन्हें 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। रॉड्रिक्स ने गोवा से अपने पहले संग्रह के साथ फैशन उद्योग में अपनी छाप छोड़ी, जिसने उन्हें गुरुत्ववाद का गुरु की उपाधि दी गई। वह जर्मनी में दुनिया के सबसे बड़े परिधान मेले IGEDO 1995 का हिस्सा बनने वाले पहले भारतीय डिजाइनर भी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए नावेद सिद्दीकी, ऑप्शन बी कुश मेहता, ऑप्शन सी ऋषि सुनक, ऑप्शन डी साजिद जाविद। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी ऋषि सुनक। याद रखिएगा, 13 फरवरी 2020 को भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के वित्त मंत्री बने हैं। इस पद पर उन्होंने पाकिस्तानी मूल के साजिद जाविद का स्थान लिया है। ऋषि सुनक भारत की प्रमुख IT कंपनी इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति के दामाद हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, किस राज्य की सरकार ने 260 करोड़ का आंगनफो हुनबा कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, मणिपुर। मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह ने कहा है कि उनकी सरकार ने भूजल को पंप करके सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए 260 करोड़ रुपए की परियोजना तैयार की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, AICF के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अमित मिश्रा, ऑप्शन बी नियति गोस्वामी, ऑप्शन सी रानी वर्मा, ऑप्शन डी अजय पटेल। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी अजय पटेल। याद रखिएगा, 11 फरवरी 2020 को संपन्न अखिल भारतीय महासंघ के चुनाव में अजय पटेल को संगठन का निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया है। इसके अलावा जो वर्तमान के सचिव हैं वो भरत सिंह बने और भरत सिंह चौहान दोबारा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नरेश शर्मा को, याद रखिएगा, इस संगठन के कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। M अरुण सिंह को संयुक्त सचिव बनाया गया है और विपनेश भारद्वाज को उपाध्यक्ष चुना गया है। और अजय पटेल AICF के अध्यक्ष के रूप में 2023 तक पद पर रहेंगे। AICF का स्थापना 1951 में हुआ था और इसका मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, किस कंपनी ने हाल ही में कुल 34 उपग्रह लॉन्च किए हैं? ऑप्शन ए SkyX, ऑप्शन बी अवियर, ऑप्शन सी वेबवाइज, ऑप्शन डी वनवेब। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी वनवेब। याद रखिएगा, ब्रिटेन स्थित वनवेब कंपनी ने कजाकिस्तान के बैंकोनूर से एक सिंगल सोयूज रॉकेट पर 34 उपग्रहों को कक्षा में भेजा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, BSE मुंबई में मैसेजेस फ्रॉम मैसेंजर पुस्तक किसने लॉन्च की है? ऑप्शन ए अजय बंगा, ऑप्शन बी राहुल बजाज, ऑप्शन सी प्रीति के सराफ, ऑप्शन डी पीयूष मिश्रा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी प्रीति के सराफ। याद रखिएगा, मुंबई के प्रतिष्ठित बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में प्रीति के सराफ द्वारा मैसेजेस फ्रॉम मैसेंजर पुस्तक लॉन्च किया गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के MD और CEO, याद रखिएगा, आशीष चौहान मुख्य अतिथि थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या रखा है? ऑप्शन ए सुषमा स्वराज भवन, ऑप्शन बी अटल भवन, ऑप्शन सी अरुण जेटली भवन, ऑप्शन डी भगत सिंह भवन।
तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर है सुषमा स्वराज भवन। याद रखिएगा, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के नाम पर सुषमा स्वराज भवन कर दिया है। इसके अतिरिक्त राजनयिकों को प्रशिक्षण देने वाले विदेश सेवा संस्थान का नाम भी सुषमा स्वराज विदेश संस्थान कर दिया गया है। सुषमा स्वराज का जन्म, याद रखिएगा, 14 फरवरी 1952 को हरियाणा के अंबाला में हुआ था। वे मात्र 25 वर्ष की आयु में भारत की सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री भी बनी थी। इसके अलावा आपको याद रखना है, वे दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री भी बनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। किस राज्य सरकार ने क्लीन कृष्णा गोदावरी कैनाल्स मिशन और प्लास्टिक विरोधी अभियान के तहत कृष्णा नदी से निकाली गई नहरों की सफाई हेतु मन कृष्णा अभियान लॉन्च किया है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। इस अभियान की शुरुआत, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश के रामावरपड़ू पंचायत से की गई। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता को लेकर स्थानीय लोगों के बीच जागरूकता फैलाना और नहरों की सफाई करना है। आंध्र प्रदेश सरकार ने कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र में कृष्णा, गंटूर, पश्चिमी गोदावरी तथा प्रकाशम जिलों के करीब 7000 किलोमीटर लंबाई की नदी एवं नहरों को प्रदूषण से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 2 फरवरी, ऑप्शन ए 2 फरवरी, ऑप्शन बी 10 फरवरी, ऑप्शन सी 12 फरवरी, ऑप्शन डी 14 फरवरी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, याद रखिएगा, 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को 2019 का सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी चुना है? ऑप्शन ए मनप्रीत सिंह, ऑप्शन बी सरदार सिंह, ऑप्शन सी अशोक कुमार, ऑप्शन डी संदीप सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए मनप्रीत सिंह। इस पुरस्कार के लिए, याद रखिएगा, बेल्जियम के विक्टर वेगनेस और ऑस्ट्रेलिया के एरन जालेवस्की और ओकेंडेन को भी नामित किया गया था, लेकिन मनप्रीत सिंह यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय हैं। 2011 में डेब्यू करने वाले मनप्रीत सिंह फिलहाल भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं। मनप्रीत 2012 में लंदन और 2016 में रियो ओलंपिक भी खेल चुके हैं। वे अब तक भारत की ओर से 260 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्रॉस फायर ऑफ लव यह उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए धीरेन तिवारी, ऑप्शन बी विक्रम सेठ, ऑप्शन सी किरण देसाई, ऑप्शन डी झुम्पा लहरी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, याद रखिएगा, धीरेन तिवारी द्वारा क्रॉस फायर ऑफ लव नामक उपन्यास लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। प्यार का पौधा अभियान किस राज्य द्वारा वृक्षारोपण की प्रथा को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी बिहार। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, याद रखिएगा, बिहार के द्वारा प्यार का पौधा अभियान शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। इंडियन अचीवर्स अवार्ड समारोह में सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी का पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शन ए डॉक्टर मुक्ति अरोड़ा, ऑप्शन बी डॉक्टर सोहिनी शास्त्री, ऑप्शन सी डॉक्टर गीता कपूर, ऑप्शन डी डॉक्टर नीलम त्यागी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सोहिनी शास्त्री। याद रखिएगा, कोलकाता में जन्मी प्रसिद्ध ज्योतिषी डॉक्टर सोहिनी शास्त्री को प्रतिष्ठित इंडियन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसमें उन्हें वर्ष का सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी चुना गया है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक विशेष समारोह में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल द्वारा डॉक्टर सोहिनी शास्त्री को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी पंजाब। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। याद रखिएगा, मुंबई और पुणे के बीच 14 फरवरी 2020 को पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस इलेक्ट्रिक बस सेवा का उद्घाटन किया है। इस बस में 43 लोग बैठने का स्थान है। यह बस एक बार चार्ज करने पर 300 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है।
भारत सरकार इस प्रकार की बस सेवा महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में शुरू करेगी। इस बस को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत चलाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, किस राज्य सरकार ने पुलिस अधिकारियों को सम्मानित करने के लिए सराहना और कमांड योजना शुरू की है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी पंजाब। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी पंजाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, 65वें अमेजन फिल्म फेयर अवार्ड्स 2020 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए तुम्बाद, ऑप्शन बी गली बॉय, ऑप्शन सी सोन चिड़िया, ऑप्शन डी बधाई हो। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, याद रखिएगा, गली बॉय ने 65वें अमेजन फिल्म फेयर अवार्ड्स 2020 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है। इसके अलावा याद रखिएगा 65वां फिल्म फेयर पुरस्कार 15 फरवरी 2020 को गुवाहाटी असम के इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम में आयोजित किया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म याद रखिएगा गली बॉय, जिसके निर्देशक जोया अख्तर। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह, फिल्म गली बॉय, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट, फिल्म गली बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना शुरू की है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी लखनऊ। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41, कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश और किस राज्य के मेलघाट टाइगर रिजर्व के निकटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। याद रखिएगा, यह जनजाति कोरकू भाषा बोलती है, जिसका संबंध मुंडा भाषाई समूह से है और इसकी लिपि देवनागरी है। भारत सरकार द्वारा कोरकू जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कोरकू जनजाति घास और लकड़ी से बनी झोपड़ियों में रहती है। यह टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 1677 वर्ग किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, हैरी ग्रेग, जिनका 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, एक पूर्व गोलकीपर निम्नलिखित में से किस फुटबॉल क्लब के लिए खेल रहा था? ऑप्शन ए बार्सिलोना, ऑप्शन बी जुवेंटस, ऑप्शन जी मैनचेस्टर यूनाइटेड, ऑप्शन डी लिवरपूल। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी मैनचेस्टर यूनाइटेड। याद रखिएगा 17 फरवरी 2020 को मैनचेस्टर यूनाइटेड और उत्तरी आयरलैंड के पूर्व गोलकीपर हैरी ग्रेग का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। हैरी को वर्ष 1958 में आयोजित विश्व कप फुटबॉल में सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर चुना गया था। फरवरी 1958 में हुए म्यूनिख हवाई हादसे में 23 लोगों की मृत्यु हो गई थी। उस विमान में हैरी भी सवार थे, जो बच गए, और उन्होंने अपने टीम के कुछ साथियों को और एक गर्भवती महिला और बच्चे को बचाया भी था। तभी से उन्हें हीरो ऑफ म्यूनिख कहा जाने लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, ऑस्ट्रेलिया ने भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है कामिल गोजलेंस्की, ऑप्शन बी एंड्रयू गोल्डोजोवस्की, ऑप्शन सी बैरी ओफ्रेल, ऑप्शन डी हरिंदर सिंधु। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हरिंदर सिंधु। याद रखिएगा, हरिंदर सिंधु को ऑस्ट्रेलिया ने भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में निधन होने वाले तापस पाल एक बंगाली अभिनेता और किस राजनीतिक दल के सदस्य थे? ऑप्शन ए जनता दल, ऑप्शन बी CPIM, ऑप्शन सी तृणमूल कांग्रेस, ऑप्शन डी कांग्रेस। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी तृणमूल कांग्रेस। याद रखिएगा, बंगाली अभिनेता और तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद तापस पाल का निधन हो गया है। तापस पाल अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के सदस्य थे। वह 2 बार 2011 से 2006 और 2006 से 2009 के लिए अलीपुर से विधायक और 2009 से 2019 तक कृष्णानगर निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व सांसद सदस्य थे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, किस देश ने हाल ही में परमाणु क्षमता संपन्न क्रूज मिसाइल रॉड 2 का सफल परीक्षण किया? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान। पाकिस्तान ने रॉड 2 का सफल परीक्षण किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, किस देश के राष्ट्रपति के रूप में अशरफ गनी ने दूसरा कार्यकाल हासिल किया? ऑप्शन ए इराक, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी सऊदी अरब, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, याद रखिएगा, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के नए राष्ट्रपति के रूप में अशरफ गनी को नियुक्त किया गया। याद रखिएगा, अशरफ गनी दूसरी बार अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में चुन लिए गए हैं। अफगानिस्तान के चुनाव आयोग के अनुसार अशरफ गनी ने बतौर राष्ट्रपति उम्मीदवार 50.64% वोट हासिल किए। इस चुनाव में अशरफ गनी के सामने अब्दुल्ला खड़े थे, जिन्हें महज 39.52% वोट मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को लॉरियस स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड दिया गया? ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन सी राहुल द्रविड़, ऑप्शन डी सौरभ गांगुली। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सचिन तेंदुलकर। याद रखिएगा, 17 फरवरी 2020 को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 का वितरण बर्लिन जर्मनी में किया गया। यह सम्मान सचिन तेंदुलकर को प्रशंसकों के वोटों के आधार पर मिला है। इस पुरस्कार के लिए सचिन तेंदुलकर समेत विश्व भर में 20 दावेदार नामित हुए थे। उन सभी को पछाड़ते हुए सचिन तेंदुलकर ने यह अवार्ड अपने नाम कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 9 फरवरी, ऑप्शन बी 19 फरवरी, ऑप्शन सी 10 फरवरी, ऑप्शन डी 19 जनवरी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी 19 फरवरी। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का लक्ष्य देश भर के किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किए जाने में राज्यों का सहयोग करना है। इस योजना की सहायता से किसानों को अपने खेत की मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी मिल पाएगी। इसमें किसान मन चाहे अनाज या फसल उत्पादन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस देश में 79% पक्षियों की तादाद घटी है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी भारत। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020 में किस संस्थान ने टॉप किया है? ऑप्शन ए आईआईटी कानपुर, ऑप्शन बी आईआईटी बम्बई, ऑप्शन सी सीएसआईआर, ऑप्शन डी आईसीआरआईईआर। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सीएसआईआर, यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, यानी सीएसआईआर को नेचर रैंकिंग इंडेक्स में 2020 में पहला स्थान दिया गया है। तो ये थे हमारे फरवरी महीने के 50 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चलिए मिलते हैं हम लोग जल्द ही करंट अफेयर के अगले वीडियो में। जय हिंद, जय झारखंड, धन्यवाद।